वेलकम टू डार्क नाइट क्लब टैरो। टुडेज टॉपिक ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की ट्रूली इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर ट्रूली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टैबलेट फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो ट्रूली अभी आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त ट्रूली क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उस इंसान की एक रियल फीलिंग्स आपको लिए अभी क्या है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी है। मैं बहुत ज़्यादा ये लवी डवी या बहुत ज़्यादा एक लव में डूबी हुई एनर्जी नहीं कहूँगी, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक लाइट एनर्जी। ठीक है, पैलेस ऑफ कप, मतलब कि मैसेजेस, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, कनेक्ट करना, बहुत एक सीरियस नोट पे नहीं। आप लोगों के बीच कुछ इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है, ब्रोकन एनर्जी नजर आ रही है। आप लोगों के बीच कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी आई है। ठीक है, आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ टूटा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब एनर्जी आई है, डिस्टर्बनेस हुई है आप लोग के बीच। ठीक है, लेकिन उस चीज को जैसे कि फिक्स करने वाली एनर्जी है। ट्रूली आपके पर्सन और आपके बीच कुछ नहीं राइट नाउ चल रहा है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं यहाँ पर चीजें। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप लोग के बीच किसी थर्ड पर्सन का इशू है जो सॉल्व नहीं है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहा, डिफेंसिव सी एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओपन अप होके क्लोज, मतलब कि आप लोग के बीच एक बॉन्ड मजबूत नहीं हो पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आप लोग के बीच एक बॉन्ड मजबूत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, बातचीत वाली एनर्जी है, लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, एक कोल्ड, एक आप बहुत ज्यादा ब्लंट हुए हुए, कोल्ड हुए हुए, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, एक ब्लंट वाली एनर्जी बहुत। आप मुझे ये नजर नहीं आ रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज करके इमोशनल उस वाले माइंडसेट में है। क्लैरिटी आपके पर्सन क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, या तो आपके साथ या तो किसी, या तो आपके साथ या तो ये इंसान स्टार्ट कर ले, न्यू क्लियर कट स्टार्ट पे आ जाए, या तो पुरानी चीजों को खत्म करे। ठीक है, ये मतलब एक रोशनी, एक लाइट नहीं आ पा रही कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ट्रूली आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग का, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, मामलात को एक सेटल डाउन करने की जरूरत है ट्रूली यहाँ पर। ठीक है, कोई टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोग के बीच, डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट है। अब वो किसी की भी वजह से हो सकता है, किसी की फैमिली की वजह से हो सकता है। कोई यहाँ पर किसी की मदर फिगर एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मदर फिगर की वजह से इंसान बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहा है, या आपको गोस्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, या और भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है, सीरियस नहीं हो रहा, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इंसान ट्रूली क्या फील कर रहा है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस इंसान ने। ठीक है, बहुत ज्यादा एक डोमिनेशन है, अपने अपने कंट्रोल में सब सारी सिचुएशन रखना चाहता है, ना क्लैरिटी पे आ पा रहा है, ना सिचुएशन को क्लियर कर पा रहा है, लेकिन एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, जैसे कि सिचुएशन को रोक कर रखना, सिचुएशन को होल्ड करके रखना। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप पावरफुल पर्सन है। ठीक है, आप एक पावर में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक चेंज लेकर आना चाहिए। आप काफी ज्यादा यहाँ पर एक अपने आप को पावर में रखें। ठीक है, आप काफी स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, या तो आप इस सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं, कंप्लीटली रिलीज करना चाह रहे हैं, कंप्लीटली सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, मतलब कि आप बहुत फेड अप हो चुके हैं, आपको चेंज चाह रहे हैं, मतलब कि आपको इस पर्सन से किसी तरीके का चेंज चाहिए, किसी तरीके का आप एक चेंज चाह रहे हैं। इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी सिचुएशन में आपको चेंज की जरूरत है, और आपको लगता है उस इंसान को करना चाहिए, पूरी सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा एक जरूरत है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चेंज लाने की जरूरत है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। आप काफी ज्यादा फैड अप हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं एक इन एंड आउट एनर्जी के, एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी से। इंसान, आपको ऐसा लगता है इंसान डिफेंसिव रहता है, ये चाहे तो क्लियर कट डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ये चाहे तो क्लियर कट चीजों को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, या तो ये अपनी लाइफ में एक सेपरेटली एक न्यू बिगनिंग कर ले, इस चीजों, इन सब चीजों को रिलीज कर दे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से इन सब चीजों को अब तक लेकर चल रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं ये इंसान कोई डिसीजन मेकिंग करे, या तो आप कंप्लीटली इस सिचुएशन को आप रिलीज कर दें। ठीक है, ये जो इसके पेजेस की एनर्जी है, जो इसकी एक मतलब कि लाइट हार्टेड एनर्जी है, जो एक फन फ्लर्ट करने वाली एनर्जी है, या इन एंड आउट वाली एनर्जी, आप इसको नहीं समझ पा रहे, या आप इसको बेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके, आप दोनों के बीच एक स्ट्रेस चल रहा है राइट नाउ, आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपकी
करंटली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पर या तो एक चेंज चाहते हैं, या तो एक रीबर्थ चाहते हैं, या तो इस सिचुएशन को चाहते हैं। अब आप इससे ज्यादा इसका बर्डन नहीं उठा सकेंगे। कनेक्शन आगे बढ़ता है तो ठीक, अदरवाइज ये खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन क्या आपको ट्रू लव करते हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आपके लिए क्या है? टावर मोमेंट है। आपके पर्सन एक मतलब कि एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं राइट नाउ। किसी तरीके का टावर हिट कर रहा है। आपके पर्सन की पर्सनली लाइफ काफी ज्यादा बिखरी हुई है, डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। एक टावर की एनर्जी। इंसान उस टावर से निकलना चाहता है, पीस में आना चाहता है। मुझे एक सेल्फिशनेस नजर आ रही है। ये इंसान अपने आप को सेव करना चाहता है, एक पीस क्रिएट करना चाहता है। मुझे फीलिंग्स में तो कुछ एक ऐसा खास ऐसा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है। आप इससे बात करने की कोशिश करेंगे, सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, काफी टकस आपको जवाब दे सकता है। बहुत ब्लंट टॉक हो सकती है, बहुत रूडली बिहेव कर सकता है, बहुत कोल्ड हो सकता है। ये पर्सन काफी टॉक्सिक पर्सन है। ये किसी और सिचुएशन में भी स्टक है। यहाँ पर जो आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी है, या तो किसी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है, ठीक है। उससे कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पा रहा, कंप्लीटली निकल नहीं पा रहा, कंप्लीटली सिचुएशन को लेट गो नहीं कर रहा है इंसान, ठीक है। यहाँ पर ये कोल्ड हो जाता है। जब भी उस सिचुएशन का सवाल करो या उस सिचुएशन की से बात करो तो कोल्ड एक मिसबिहेव पे उतर आता है, ब्लंट हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप जिस चीज से फेड अप हो रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। ये पर्सन मतलब कि और भी लोगों में इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो आप लोग का इशू है, यहाँ पर आप चाहते हैं इंसान आपके लिए एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग करे, या तो ये आर करे या तो ये पार करे। मतलब कि या तो आपको डिसाइड करे या तो किसी और को चूज करे। आप यहाँ पर आप इस पर्सन की तरफ काफी इसको एडमायर करते हैं, काफी इसको ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसके साथ चलने के लिए अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करते हैं, अपने सेल्फ पे भी वर्क करते हैं। काफी पर्सनैलिटी इसकी मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन इसका आपको ऐसा लगता है इसके अंदर किसी चेंज की जरूरत है। ये एक फैमिली मटेरियल पर्सन नहीं है। इसको फैमिली अगर अब मतलब किस इंसान को अगर एक फैमिली बनानी है तो उसको अपने अंदर एक चेंज लेकर आना चाहिए। ये पर्सन अपनी सक्सेस पे बहुत बिजी रहता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, अपनी सक्सेस को वैल्यू देना, काम और कैरियर को वैल्यू देना, अपना वर्कहॉलिक, लोग किस तरीके से इसको अप्रिशिएट करेंगे उस जगह पे काम करता है, ठीक है। मतलब ये एक फैमिली मटेरियल। आप चाहते हैं एक फैमिली बनाना, मैरिज करना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब आप सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है फैमिली मटेरियल पर्सन नहीं है। इसके साथ मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनेगा? मतलब कि ये मशहूर जमाना रहना चाहता है, ठीक है। इसको सब ट्रेस करें, इसको सब अप्रिशिएट करें। ये ऐसी वाली पर्सनैलिटी बनना चाहता है। पैसा भी कमाता है तो इसको एक पावर चाहिए उस पैसे कमाने में, ठीक है। मतलब कि एक पावर होगी तो लोग इसको अप्रोच करेंगे, मतलब कि लोग इसके पीछे रहें, लोग इसको अप्रिशिएट करें, लोग इसको वैल्यू करें, लोग इसको एक पेडिस्टल पे रखें। ये वो वाली एनर्जी में है, ठीक है। लोगों से अप्रिसिएशन चाहना, लोगों से बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहना, लोग इसको एक मोटिवेशनल पर्सन की तरह देखें, बहुत ज्यादा मतलब कि अप्रिशिएट करें इसको, एक इसके जैसा बनना चाहें। अपने पीछे लोगों की वाहवाही इसको बहुत पसंद है, ठीक है। अगर ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस है ना, तो इसको पता है पैसे वाले की वैल्यू होती है, और बाकी अपनी लाइफ में वो पैसा कमा के फिर वो सब कुछ करता है जिसको करना है, ठीक है। ये आपकी फिक्र नहीं करता, या आपको वो वैल्यू या वो चीज नहीं सोचा जो आप पेन फील कर रहे हैं, जो आप तकलीफ फील कर रहे हैं, आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप वो चीज नहीं सोच रहे। इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोग के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है? पेज ऑफ कॉइन, बातचीत तो होगी। मैं ये नहीं देख रही कि बातचीत खत्म होगी, लेकिन बातचीत मुझे होती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट। यहाँ पे 1 वीक में आप लोग की अगर अभी नहीं है तो बातचीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर फिर पेजेस की एनर्जी, ये पर्सन काफी ज्यादा पेज और लाइट हार्टेड एनर्जी, लाइट सिचुएशन। आप यहाँ पर जितना सीरियस और बैलेंस सिचुएशन करना चाहते हैं, जितना आप स्टेबल डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, पर्सन उतना ही आप जब इसको एक आइसोलेशन में चले जाता है आपसे, जब आप इससे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, ठीक है। आइसोलेट कर लेगा अपने आप को, डिस्कनेक्ट हो जाएगा लोगों से, अपने आप को साइलेंट कर लेगा। ये वो वाली एनर्जी। आप हर्मिट एनर्जी में, आप नहीं समझ पा रहे, आप वेट कर करके आपने खुद को अकेला कर लिया, अंदर से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे व्हाट्स नेक्स्ट। इस सिचुएशन में आपके लिए कुछ रखा भी है या नहीं रखा है, आपने कैसे इंसान को चूज कर लिया, आपको गिल्ट है, आप रिग्रेट में हैं, आपको लगता है आपने अपनी लाइफ में एक गलती कर ली है, ठीक है। एक मिस्टेक आपने अपनी जिंदगी में कर ली, क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है और बहुत प्योर हार्ट से करा है इन्वेस्ट, और आप उसके रिटर्न होने का जरूर वेट करते हैं। आपको लगता है इसको रिटर्न करना चाहिए, वो सब कुछ आपको वापस करना चाहिए, इसको वो सब कुछ आपको वापस देना चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल मतलब के बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि 3 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर टीम वर्क चाहते हैं, आप कोलैबोरेट चाहते हैं, आप अकेले इस रिश्ते को लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। इसलिए आप साइलेंट हो गए यहाँ पर। आप
आने वाले टाइम में आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपने सेल्फ पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा जब तक अगर ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक न्यू शुरुआत के लिए आप यहाँ पर क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे होप है आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट है। जब आप एक सेल्फ फोकस हो जाए या अपना आप फोकस चेंज कर लें तब यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग आए, न्यू स्टार्ट आए। ये पर्सन शायद आपकी एक वैल्यू और आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन फिलहाल तो एक टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, बहुत इमेच्योर पर्सन है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसको रियल रिलेशनशिप की वैल्यू का ही नहीं पता, बस वो उन कनेक्शंस में जाता है जो उसको थ्रिल देते हैं, जो उसको स्पार्क देते हैं, जो उससे एक डेली बेसिस पे मिलना, डेली बेसिस पे मतलब कि एक चीजी बातें करना, ये उस वाले माइंडसेट का इंसान है। और आप यहाँ पर मतलब कि आप दो अलग अलग पर्सनालिटीज एक साथ आई हुई है। आप स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर पर्सन, और ये इंसान एक अभी तक अपनी इमेच्योर माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। अपनी इमेच्योरिटी से बाहर नहीं आ रहा। आप जितने सेंसिबल, बैलेंस, साइलेंट और एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ये उतना ही इमेच्योर इंसान है, उतनी ही इसको चीजी बातें पसंद है, उतना ही इसको एक फन एंड फ्लर्ट पसंद है, ये फ्लर्टिंग पसंद करता है। और इस तरीके का रिश्ता, इस तरीके का कनेक्शन जिसमें एक थ्रिल हो, जिसमें एक पैशन हो, उस तरीके की चीजें इसको अट्रैक्ट करती हैं। इसके लिए अट्रैक्शन का बाइस वो है, ठीक है। इसके लिए मीटअप करना, मिलना, और एक मतलब कि एक ऐसा कनेक्शन जिसका फ्यूचर है या नहीं है, लेकिन सब कुछ करो उस रिश्ते में। उस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, उस रिश्ते में सब कुछ करो इसके साथ। उस रिश्ते, वो रिश्ता एक, वो चाहे किस, वो मतलब कि एक लिमिट से बाहर निकल के ये वो रिश्तों में ये, और मतलब कि एक होता है ना, कैसे कहूँ, मतलब कि एक जो आजकल के जो एक नॉर्मल एक टॉक्सिक रिश्ते होते हैं उस तरीके का रिश्ता, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी इसको पसंद है, इसको चेजिंग एनर्जी पसंद है सामने वाले का, इसको एक चने के झाड़ पे चढ़ा देना, इसको हद से ज्यादा वैल्यू करना, इसको हद से ज्यादा एडमायर करना, वो वाला सब कुछ पसंद है इसको, ठीक है। तो ये इस थॉट में है। ओके 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 ओके। आपको क्या करना चाहिए? आप खुद को आप खुद को मेंटली ब्लॉक और मेंटली स्टक फील कर रहे हैं राइट ना। आप किसी बहुत ज्यादा स्टकनेस से फील कर रहे हैं। मेरे मेरे मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में दो चॉइसेस भी हैं। अगर आप चाहें तो इस इंसान को इजीली एक इसको लेट गो कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ सकते हैं और अपने आप को एक सिंगल इंडिपेंडेंट एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आप फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बेजार हो चुके हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है। फिलहाल आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहिए, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक हैप्पी फैमिली है, अपनी फैमिली को वैल्यू करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो और अपने एक इमोशनल, आपको इमोशनल हीलिंग की नीड है, ठीक है। इस मेंटली कंफ्यूजन से बाहर आए। आप को ऐसा फील होता है ये इंसान आपको जगल करता है, ठीक है। आपके पास एक नॉलेज है, आपके पास एक विजडम है, या तो आपके पास एक एडवाइजर है, आप उस एडवाइजर की बात सुने, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से बाहर निकले, डुअल एनर्जी से बाहर निकले, अपने लिए अपना मेंटल पीस चूज करें, जो आपको वैल्यू दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, उसके साथ कनेक्शन को बनाने पे ज्यादा ध्यान दें। अब आपके पास चॉइस है, कोई और इंसान है जो आपको वो वैल्यू, वो इक्वली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, उतना ही इनपुट देना चाहता है जितना आप दे रहे हो, उसके साथ बैलेंस बनाए। इस मैनिपुलेटिव कनेक्शन से आपके पास इनफ विजडम है एक मैनिपुलेशन को और एक रिलेशनशिप को समझने के लिए, एक टॉक्सिसिटी को, एक टॉक्सिक कनेक्शन को, एक बिला वजह का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और एक मैनिपुलेशन। आपको फर्क पता है, आपको इतना डिवाइन ने विजडम दे दिया है, आपको इतना नॉलेज दे दिया है, आप ऐसे किसी से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप क्या दे सकता है और एक माइंड गेम खेलने वाला इंसान क्या दे सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आप यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड हैं, डिस्टर्ब है, ठीक है। आप कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, और आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या करें। आप सबसे पहले एक अपनी हीलिंग करें, ठीक है। मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करें, और अगर अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा तो डिटैच हो जाए, ठीक है। सिचुएशन से निकल जाए, फिलहाल के लिए डिटैचमेंट को लें, ठीक है। डिटैचमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीस अपने लिए एक इंपॉर्टेंट है, एक इमोशनल हैप्पीनेस। आपका ड्रीम है एक 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, तो उसको मैनिफेस्ट करें, पीसफुली मैनिफेस्ट करें। जो चीज नहीं मिल रही उस चीज को छोड़ दें, ठीक है। अपने आप को डिटैच करें उन सब सिचुएशन से जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।